एक बड़े शहर में रवि नाम का युवक रहता था। वह बहुत ही शातिर और चालाक था। जया उसकी पत्नी थी। वह भी बहुत चालाक थी। वह हमेशा अपने सास ससुर को उल्टा सीधा कहती रहती थी और उन्हें हमेशा ताने ही सुनाती रहती थी कि मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो सारा काम करूँगी। एक दिन रवि और जया ने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। बेचारे बूढ़े माँ बाप बेसहारा होकर किसी गांव की एक बस्ती में जाकर रहने लगे। उनका कोई सहारा भी नहीं रहा कि उन्हें कोई कमा के खवा देगा। इतना देखकर रवि और जया बहुत ही खुश हुए। एक दिन रवि यही सोचता रहा कि मेरे पे बहुत सारा पैसा हो, मैं बहुत ही धनवान हूँ, दुनिया मेरे पीछे हो और मैं सब में आगे खड़ा रहूँ। बस वो हमेशा यही सोच में लगा रहता था कि मैं पैसा कैसे कमाऊँ। एक दिन रवि विदेश गया। उसने विदेश जाकर पार्टनरशिप करी। कंपनी वालों से वो मिला, उसने डील करी। अगले दिन वह ऑफिस गया। ऑफिस में जाकर उसकी मीटिंग चली रही थी। उधर रवि की माँ की हालत ज़्यादा ही खराब थी। उसकी माँ बीमार थी। उनका देहांत हो गया। इतने में रवि पर उसके बूढ़े बाप का फ़ोन आता है। बूढ़ा बाप बोलता है कि बेटा, तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है, तुम जल्दी घर वापस आ जाओ। बेटा सुनकर अपने बूढ़े माँ बाप पे ज़ोर से चिल्लाया कि तुम्हें पता नहीं है मैं अपनी मीटिंग में हूँ और तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतने में बूढ़ा बाप फ़ोन धर देता है। फिर वह अपनी बहू पे फ़ोन करता है तो बहू भी उसे ताना मारती है और बोलती है, एक दिन तो उसे मरना ही था, मर गई तो मैं क्या करूँ, अपने बेटे को फ़ोन करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। बेचारा बूढ़ा बाप खुद ही उसका देहांत कर देता है। कुछ साल बीत जाती हैं। बहुत दिन होने के बाद जया के एक छोटा सा नन्हा सा बेटा होता है जिसका नाम वह राहुल रखती है। राहुल आंगन में खेल ही रहा था। वह खेलता खेलता बाग पहुंच गया। बाग में उसे एक बूढ़े व्यक्ति मिला जिससे उसकी मुलाकात हुई। वह बोलता है, बाबा जी मुझे माफ़ कर दो। बाबा बोलता है, कोई नहीं बेटा, गलती सबसे होती है, चलो बाबा मैं आपको आपके घर छोड़कर आ जाता हूँ। वह राहुल उसको घर छोड़ने ले जाता है। वह झोपड़ी में पहुंच ही जाता है तो वह सामने अपने दादा की और पापा की फ़ोटो टंगी देखकर पूछता है कि बाबा ये कौन है, ये तो आप तो मेरे दादा जैसे लगते हो, ये तो मेरे पापा हैं। इतने में बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ हाँ बेटा, कुछ साल पहले की बात है और तुम्हारे पापा मम्मी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया था और तुम्हारी दादी का देहांत हो गया। राहुल इतना सुनकर बहुत गुस्सा होता है और कहता है, बाबा तुम चिंता मत करो, जैसे मेरे माँ बाप ने किया ऐसे मैं ही करूँगा। राहुल कुछ समय बाद निकिता से शादी कर लेता है और वह भी, निकिता और राहुल भी अपने माँ बाप के संग ऐसे करते हैं जैसे रवि और जया ने करा था। रवि, जया, राहुल ने घर से निकाल दिए। इतने में माँ बोलती है, बेटा ऐसा मत करो, हम तुम्हारे बिन मरेंगे, हम कहाँ जाएंगे। राहुल बोलता है, जाओ, मुझे नहीं पता, तुमने भी मेरे दादा दादी के संग ऐसे करा था। इतने में बूढ़ा बाप बोलता है, बेटा इन्हें माफ़ कर दो, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। जया बोलती है, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने आपके संग बहुत गलत करा है। दादा खुशी खुशी उन्हें माफ़ कर देते हैं और वह अपने घर को चले जाते हैं। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि पैसे के आगे अपने बूढ़े माँ बाप को मत भूलो।